ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम उसी कड़ी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और कल कोशिश करेंगे कि ये धर्म वाला चैप्टर समाप्त हो और उसमें हम बाद में स्पिरिचुअलिटी के कुछ सिद्धांत जो सर्वमान्य हो उसको प्रतिष्ठित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म इस संसार को बचा सकता है। धर्मों ने तो इस संसार को बांट दिया है, तो हमें अब रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना है। उसी दिशा में ये कदम था कि हम धर्मों की समीक्षा करके धर्मों का जो इसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि धर्मों में नॉन इसेंशियल भी बहुत होता है और इसेंशियल कंपोनेंट कई बार कम होता है। जैसे बॉडी बड़ी होती है तो सोल छोटी, इसी तरह धर्मों के अंदर भी धर्मों का क्लेवर बाहर का बहुत बढ़ गया है, लेकिन भीतर जो अंतरात्मा है धर्म की वो बहुत सूक्ष्म है और कई बार लोग उसको देखते भी नहीं। अगर इन चीजों को देखते होते तो इस वक्त हम देख रहे हैं तालिबान और ये दुनिया भर का बहुत ही जो विभत्स स्थिति चल रही है वर्ल्ड की, सारे देश बटे हुए हैं, धर्म बटे हुए हैं। तो अगर ये स्पिरिचुअलिटी होती, सब एक पिता को मानते होते, तो संसार की ये दशा ना होती। तो इसलिए हम उसी चीज के ऊपर आ रहे हैं और ये वाइडर पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं कि रिलीजन की बजाय स्पिरिचुअलिज्म, और वो भी साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म हो तो संसार का भला हो सकता है। हम स्पिरिचुअलिज्म पे भी एक्सपेरिमेंट करके देखें। विज्ञान एक्सपेरिमेंट को मानता है, लेकिन कई बार विज्ञान भी मान लो से शुरू करता है और उत्तर सही आ जाता है। इसी तरह हम भी कुछ प्रयोग करके देखें, योग पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स ऑन राजयोगा। आप देखेंगे कि जीवन में रूपांतरण हो रहा है, जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो आज हम उसकी समीक्षा करेंगे। उससे पूर्व रोज की तरह हम आज फिर योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अभ्यास करेंगे। आज हम सूक्ष्म शरीर का अभ्यास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जैसे हम स्वप्न के अंदर सूक्ष्म शरीर अलग होके चला जाता है और हम कहीं कहीं घूम के आते हैं और सुबह उठ के बताते हैं मैं वहां गया, मैं वहां गया। तो इसी तरह से इसको एस्ट्रल वॉक भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर की वॉक भी कहते हैं। तो हम अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा कोशिश करेंगे कि जहां हम इस संसार के अंदर भी घूम के आ सकते हैं, हिमालय पर भी जा सकते हैं, सूक्ष्म वतन में भी जा सकते हैं, सूक्ष्म रूहों से भी बात कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज हम अपने सूक्ष्म शरीर जो इस शरीर के जैसा ही है उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। तो सभी अपने आपको आत्मा समझ के बैठें, रिलैक्स हो जाएं, मन बुद्धि को एकाग्र करें। समझें कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आई एम ए सोल विद ए डिवाइन गोल। मस्तक में भ्रिकुटी में तिलक लगा हुआ है।
अविनाशी तिलक, इटर्नल तिलक लगा हुआ है, इटर्नल बिंदी लगी हुई। दूसरी बिंदी तो उतर जाती है, ये शाश्वत बिंदी है। मैं ज्योतिर्मय आत्मा हूं। मेरा धर्म शांति है। इस स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, जो तेजस तत्व का बना हुआ है, प्रकाश का है, प्रकाश प्रधान है उसमें। स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देता है। कई होली सोल्स, कई योगी सूक्ष्म शरीरों में ही रहते हैं। कई अकाल मृत्यु होने पर सूक्ष्म शरीरों में भटकते भी हैं। कई इविल सोल्स भी बन जाते हैं सूक्ष्म शरीरों में, दूसरों को कष्ट देते हैं। हमें अभ्यास करना है कि हम अपना सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से डिटैच करें। ऐसे समझो कि इस शरीर के भीतर एक प्रकाश का शरीर है, एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। जिस समय मृत्यु होती है, शमशान भूमि में क्रिया होती है, अंतिम क्रिया, दाह संस्कार, तो सूक्ष्म शरीर खड़ा सारी क्रियाओं को देखता है कि सारे रिश्तेदार संबंधी क्या कर रहे। ऐसे ही समझो मैं इस देह से परे इस देह को भी साक्षी होकर सूक्ष्म शरीर द्वारा देख रहा हूं। अपने सूक्ष्म शरीर को आपके कोई प्रिय हो उनके पास ले जा सकते हैं, कोई बीमार हो उनके पास जा सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो उसके पास जा सकते हैं। आप अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपने किसी प्रिय के पास चले जाएं और जाकर उसकी भ्रिकुटी में देखें, बहुत प्रेम से उसको प्रेम दें, प्रेम की वाइब्रेशंस भेजें। अपने विजुअलाइज करें उसको, उस आत्मा को विजुअलाइज करें। किसी संकट में है अथवा आपका कोई प्रिय है, उसके पास चले जाओ। सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है, 1 सेकंड में वहां पहुंच जाता है। सूक्ष्म शरीर मन की गति से ही चलता है। 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाएगा। आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका हो, वहां जा सकते, थोड़ी देर वहां स्टे करना है, उनको भ्रिकुटी में दृष्टि देनी है, शक्ति देनी है। ऐसे समझो मेरे मस्तक से लाइट माइट निकलकर उस आत्मा के मस्तक में लाइट माइट जा रही है, रोशनी मेरे मस्तक से निकलकर उसके मस्तक में प्रवेश कर रही है। ऊपर परम पिता परमात्मा सूर्य समान ज्योतिर्मय अपना प्रकाश हम दोनों सूक्ष्म शरीरों पर डाल रहे हैं। उसके भी सूक्ष्म शरीर की
आत्मा की को विजुअलाइज करें सूक्ष्म शरीर में, या उसकी आत्मा पर केंद्रित करें भ्रिकुटी में, उसको आपका सूक्ष्म शरीर विजिबल हो सकता है। ऐसा कई बार होता है। अगर आप अपने अनुभव में खो जाएं तो सामने वाले को अनुभूति होगी कि आप आए हो, उसके भीतर कुछ घटित होगा, टेलीपैथिक कम्युनियन होगा। उसकी भ्रिकुटी में लाइट माइट का संचार करें। रोशनी भी है, शक्ति भी है, वो आत्मा अनुभव कर रही है। उसको शांति दें, शक्ति दें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। उस आत्मा को पावर ट्रांसमिट करें। यू आर एट ए हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जिस आत्मा के पास गए हैं उससे आप हायर स्थिति में हैं, तभी ट्रांसमिशन होगा। थोड़ी देर के लिए आप हिमालय की तरफ जाएं। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। अपने मन से उनको विजुलाइज करें। वहां अनेकानेक आत्माएं हैं, कुछ स्थूल शरीरों में, कुछ सूक्ष्म शरीरों में। वो भी अपनी लाइट माइट इस संसार को दे रहे हैं। अब वहां जाकर उनके सानिध्य का अनुभव करें। शिव बाबा को साथ लेके जाएं। शिव बाबा उनको लाइट माइट दे रहा है, हमें भी लाइट माइट दे रहा है। वो भी तृप्त अनुभव कर रहे हैं। महान आत्माएं परमात्मा से मिलकर परमानंद का अनुभव कर रहे हैं। हम भी परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं, हम आत्माएं भी। धीरे धीरे वापस आ जाओ। मेरा सूक्ष्म शरीर वहां से वापस आ रहा है। तो धीरे धीरे स्थूल शरीर में फिट हो गया है।
बहुत ही अद्भुत अनुभूति हो रही है। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर जब प्रवेश होता है, थोड़ी देर के लिए उसको अलग सा भाव उत्पन्न होता है, शरीर अलग दिखाई देता है। थोड़ी देर साइलेंस में बैठे रहे। अभी मैं यश जी को निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपना मधुर गीत हम सबको सुनाए। गीत के बोल हैं, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया, हे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया, शुक्रिया आपका शुक्रिया। बहुत ही सुंदर भजन है। आप इसी भाव में बैठे बैठे इस गीत का आनंद लीजिए। ओम शांति। ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में बसा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों की सरगम में गुनगाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में बसा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका
शुक्रिया आपका, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत ही सुंदर भजन है। भक्ति मार्ग में हम कहते थे प्रभु अपने चरणों में स्थान दे दो, तो प्रभु ने हमारी सुन ली। उन्होंने कहा कि तुम्हारा चरणों में स्थान नहीं, मेरे दिल में स्थान है, तुम मेरे दिल में रहो। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया, थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। कितना सुंदर भाव है। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी, जन्मों के पुण्य फले हैं प्रभु, दया है इतनी बरसी। और खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। ऐसे भाव हमारे भीतर इस गीत में संजोए हैं। बहुत ही सुंदर भाव वाला गीत है। अभी हम अपने विषय पर आते हैं। आज हम सिख धर्म के जो गुरु नानक देव जी ने 3 बेसिक सिद्धांत दिए थे, थोड़ी सी चर्चा उसकी भी करना चाहेंगे कि उन्होंने सिख धर्म के जो सिद्धांत दिए थे वो क्या थे। 3 पिलर्स कौन से थे सिख धर्म के। एक उन्होंने कहा था धर्म की किरत करनी, पंजाबी में धर्म दी किरत करनी, मतलब जो आप लाइवलीहुड कमाओ वो ईमानदारी से हो, ऑनेस्ट हो, प्योर हो और ट्रुथफुल ढंग से हो। धर्म को आधार बना के अपना आपने जो लाइवलीहुड अर्न करनी है वो भी धर्म के आधार पर हो, ना कि गलत मीन से हम कमाई करें। और जो भी ईश्वर ने हमें योग्यता दी है उन योग्यताओं को हम प्रयोग करें, अपनी एबिलिटीज को यूज करें, टैलेंट्स को यूज करें और हार्ड वर्किंग। आपने देखा होगा सिख लोग जो हैं कहीं पे भी बैगिंग करते नहीं मिलते हैं, बल्कि कोई भी हो सब अपना कर्म करते हैं और बड़ा सुंदर भाव उनमें हमेशा रहता है। धर्म को आधार बनाकर कोशिश करते हैं। दूसरा था नाम जपो, धर्म दी किरत करनी, नाम जपना ते वंड छकना, पंजाबी में कहते हैं। धर्म दी किरत करनी मतलब जो आपने लाइवलीहुड अर्न करनी है वो धर्म के आधार पर हो और हम नाम जपें परमात्मा का, उसका सिमरन करते रहें, मेडिटेशन करें। और रोज जो है सिख लोग 5 बाणियां पढ़ते हैं, पाठ करते हैं और फिर कीर्तन भी करते हैं। आपने सुना होगा गोल्डन टेम्पल से भी डायरेक्ट आता है। तो कीर्तन मैंने कीर्ति करना उस परमेश्वर के गुणों को। नाम का मतलब भी है एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमात्मा के जो गुण हैं उनका सिमरन करना। क्योंकि अगर प्रभु के गुणों को सिमरन करेंगे तो सिमरन करते करते हमारी स्मृति वैसी हो जाएगी और हम परमात्मा जैसे ही हो जाएंगे। तो है वो इनकॉर्पोरियल। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कोई देहधारी नहीं है, उसका 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं है। दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि मैं उसका सिमरन नहीं करूंगा जो जन्म लेता है और मर जाता है। कोई भी हो जिसका जन्म हुआ है डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ डेथ है, वो गॉड नहीं हो सकता है। तो उन्होंने परमात्मा को ही कहा कि उसको उसके गुणों को याद करो, वो गुण फिर आप में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएंगे। फिर है वंड के छको, बांट के खाओ। हिंदी में कहेंगे बांट के खाओ, इंग्लिश में कहेंगे शेयर करो। जो भी आपने अर्निंग की है, अपना वेल्थ है जो आपके पास, उसको हम शेयर करें।
और उसको बांट के खाएं, जैसे लंगर की कंसेप्ट है, फ्री किचन है एक तरह की वो। और चैरिटी दें, हम दान करें, 1/10 हिस्सा, 10% ऑफ इनकम, जिसको दसवंध कहते हैं, जो नीडी पीपल है, जो जरूरतमंद है, उनको हम दें, ताकि उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है हॉस्पिटल में। आपने देखा होगा इस कोरोना काल में सिख धर्म ने कितना लोगों के घरों में भी लंगर पहुंचाए, दवाइयां पहुंचाई, फ्री दवाइयां पहुंचाई, फ्री हॉस्पिटल, फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए। कितना बड़ा ये काम है। तो वो धर्म को एक्चुअली अपने जीवन में जी रहे हैं। तो ये 3 पिलर्स थे सिखिज्म के, जो गुरु नानक देव जी ने विशेष रूप से जिसको भी मिलते थे, और जब उससे अलग होते थे तो उसको ये 3 बातें ही कहा करते थे: धर्म दी किरत करनी, नाम जपना, और वंड के छकना, शेर भी द 10। तो ये थे सिख धर्म का मुख्य सिद्धांत, जो हमें इसमें से मुख्य चीजें हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। हमें भी 1/10 ऑफ द इनकम जो है परमात्मा के कामों में लगानी चाहिए, उससे ग्रोथ होता है। ये ऐसा ही है जैसे हम किसान एक मन, मान्य 1 क्विंटल बीज बोता है तो 40-50 क्विंटल निकाल लेता है। ऐसे ही ये भगवान की जो धरनी है उसमें हम अपने बीज बोते हैं, श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोते हैं, तो भी मल्टीप्लाई होके मिलते हैं। बीज छोटा होता है, फल बड़ा होता है, वृक्ष भी बड़ा होता है। तो अगर हम श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोएंगे, वंड के छकेंगे, 10% जो है धर्म के काम में लगाएंगे, लोगों के चरित्र निर्माण में लगाएंगे, नीडी को देंगे, जरूरतमंद को, तो हमारा भी उत्थान होगा। फिर जो है जैनिज्म की बात करते हैं। जैनिज्म क्या है? ये भी काफी पुराना धर्म है। कोई इसका अलग अलग काल बताते हैं, कोई बिफोर क्राइस्ट बताते हैं 250 साल, तो इस तरह से कोई कहता है 500 साल। लेकिन जैन शब्द जो है वो जिन से बना है, और जिन बना है जी धातु से। जी का मतलब होता है जिसने जीता। जैन मैंने जिसने जीत लिया है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने मन को वश में कर लिया है, जिसने अपनी वाणी को वश में कर लिया है, जिसने अपनी काया को वश में कर लिया है, वास्तव में ये है जैन। जैन का मतलब है संयमित पर्सनैलिटी, जिसने मन, इंद्रियां, काया, सब, वाणी, सब के ऊपर जिन्होंने जीत पाली है, जितेंद्रिय बन गया है जो। और भगवान महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे, शुरू में ऋषभ देव थे। और इनके जो 5 सिद्धांत हैं वो आपसे मैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ओवरव्यू है ये, नहीं तो एक एक के ऊपर हम 7-7 दिन लगा सकते हैं। मेरे पास काफी वो है मटेरियल जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं। तो अहिंसा, उन्होंने भी, जैन धर्म ने सबसे बड़ा जोर किस बात पे दिया? क्योंकि उस वक्त जो है काफी हिंसा बढ़ गई थी। कई तरह के यज्ञ होते थे जिसमें नरबली वगैरह भी होने लगी थी, गोमेध, अश्वमेध, कई तरह के यज्ञ होते थे। तो उस वक्त जो हिंसा हो रही थी उसी के विरोध में ये धर्म खड़ा हुआ था। तो जीवन का उन्होंने कहा था मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? अहिंसा। और इसी में जीवन का सार समाया है। और मुख्यतः उन्होंने जो हिंसा है, अहिंसा भी 2 तरह की बताई। एक है शरीर के द्वारा हम जो हिंसा करते हैं, जिसको कहते हैं कायिक हिंसा, काया द्वारा। दूसरी है बौद्धिक हिंसा या अहिंसा। कायिक अहिंसा क्या होगी? किसी भी प्राणी को, जो भी जीवन है जिसमें भी हमारे द्वारा जाने अनजाने क्षति ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे, ये है काया द्वारा। तो इसलिए ये लोग थोड़ा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और अपना
कई पट्टी बांध लेते हैं, कई वस्त्र तक नहीं पहनते, कोई श्वेतांबर है, कोई दिगंबर है, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, मुंह पे भी पट्टी होती है, कई नंगे पैर चलते हैं। तो इस तरह से काफी ज्यादा स्टिकनेस है इनमें। दूसरा है बौद्धिक अहिंसा। जीवन में आने वाली किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति घृणा का भाव ना हो। वो कहते हैं अगर बौद्धिक अहिंसा क्या है, हमारा कहीं भी किसी से, व्यक्ति वस्तु, किसी से घृणा का भाव ना हो, और जो सबकी विचारधारा है किसी की, क्योंकि हर धर्म की अपनी अपनी विचारधारा है, कई हर व्यक्ति की भी कई जगह हम देखते हैं कि अपनी विचारधारा, कई बार ठोस विचारधारा भी होती है। तो वो कहते थे कि हम किसी को कंडम ना करें, ये बौद्धिक अहिंसा है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे तालिबान अब हैं, ये बौद्धिक हिंसा कर रहे हैं, विचारधारा लाद रहे हैं दूसरों पे। आप देखो वहां क्या हाल बना दिया है। तो ये क्या है, ये हिंसा है कि मेरी विचारधारा ठीक, बाकी सबकी गलत। सबको अपने धर्म में अपना जबरदस्ती से भी चाहे मारना पड़े, उनको कन्वर्ट करो। व्हाट इज दिस रिलीजन? क्या ये धर्म है? ये धर्म नहीं। तो बौद्धिक अहिंसा भी जरूरी है कि दूसरों की विचारधारा का भी हम सम्मान करें, क्योंकि सत्य के इर्द गिर्द तो अनेक कोण बनते हैं। तो दूसरा उनका था, पहला अहिंसा, दूसरा वो भी सत्य को मानते, ट्रुथ, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य व्यवहार करना, सत्यवाणी बोलना, और सही का चुनाव। सत्य का मतलब सही का चुनाव करना, तो जो उचित अनुचित में से सिलेक्ट करना, उसमें से उचित को सिलेक्ट करना, गुड बैड, गुड को सिलेक्ट करो, बैड को सिलेक्ट ना करो, और शाश्वत को सिलेक्ट करो, जो सदा रहने वाला है उसको सिलेक्ट करो, जो क्षण भंगुर है उसके पीछे मत दौड़ो। तो ये इन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने कहा था, विवेकपूर्ण ढंग से हम चलें, सत्य के ऊपर चलें। ये सारे धर्मों के बेसिक सिद्धांत है। वास्तव में तो सत्य, अहिंसा कई जगह है, कई जगह नहीं, बहुत ज्यादा हिंसा भी है संसार में। हम देख रहे हैं अभी एटम बम, हाइड्रोजन बम बने, सारे देश दूसरे देशों के ऊपर, चाइना अपने ढंग से, यूएसए अपने ढंग से, रशिया अपने ढंग से, सब अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। तो ये जो है खतरा बन गया है, मानव ने अपने लिए ही खतरा पैदा कर लिया। कितने अहंकार हो गए, राष्ट्रीय अहंकार भी बन गए। तो ये बहुत खतरनाक वेला में से हम गुजर रहे हैं। तो हम लोगों ने बेसिक सिद्धांतों को भुला दिया धर्म के। आज संसार की इसलिए ये दशा हो गई। तो अहिंसा, सत्य, और इनका जो तीसरा सिद्धांत है वो है अचौर्य। अचौर्य का मतलब कभी चोरी ना करना, और कभी किसी की वस्तु हड़पने की कोशिश नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना। आजकल देखो क्या है, करनाल में भी कल जो है एक विद्यार्थी लड़की ट्यूशन पढ़ के आ रही थी, तो उस 6 सेक्टर में उसका बैग छीन के ले गए, मोबाइल वगैरह उसमें जो भी था, चाकू उसके ऊपर रखा। तो आजकल क्या है, बैंक लूट लो, दूसरों का हक मार लो। तो ये धर्म के विरुद्ध हैं ये सारे आचरण। जैन धर्म ने इसके ऊपर जोर दिया भी आप कभी किसी का हक ना मारे, कभी चोरी ना करें, ये गलत काम है। ऐसे अगर हर कोई चोरी करने लग जाएगा तो समाज चलेगा कैसे? सब अनसेफ हो जाएंगे, इनसिक्योर हो जाएंगे। और आजकल हो ही रहा है, अब घर छोड़ के जा नहीं सकते, कईयों के लाखों रुपयों के गहने चोरी हो गए। अभी जगह जगह ये खतरा है, रास्ते में लूट लेते हैं। हमारे एक जानकार हैं, वो बरेली से लखनऊ जा रहे थे, तो रास्ते में एक ट्राली उन्होंने कार के आगे रात को उड़ा दी। वो किसी शादी से जा रहे थे, तो सारे गहने पास थे उनके, वो गहने सारे लूट लिए, पैसे जो जेब में थे, पर्स वगैरह, वो सारे जो हैं उनसे पैसे भी ले लिए। तो वो हमारे जानकार हैं, तो वो बता रहे थे कि आजकल कुछ भी सेफ नहीं है।
तो बहुत खतरनाक स्थिति है। और जो उनका चौथा सिद्धांत है वो है त्याग। संपत्ति का आप अपने आप को मालिक नहीं समझो, क्योंकि क्षण भंगुर है सब कुछ भी नहीं है अपना। तो संपत्ति का मालिक खाना जो है वो ना रख समझे। तो जितनी सांसारिक वस्तुएं हैं, व्यक्ति या विचारों का मोह जो है, उनको वो कहते हैं छूट जाना चाहिए। त्याग वृत्ति से संसार में जो है भोग करना है, हमें वस्तुओं का उपयोग करना है, उपभोग करना है। लेकिन त्याग वृत्ति जरूरी है। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनता। माता कितना त्याग करती है बच्चे के लिए, तभी वो बच्चे को पाल पाती है। लेकिन वही बच्चा बड़े होकर उसके त्याग की कई बार वैल्यू नहीं करता है, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। फिर है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का भी बहुत महत्व है। सदाचारी जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, इंद्रियों को वश में करना, जितेंद्रिय होना। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? जो ब्रह्म है मतलब चेतना है, जो आत्म चेतना, उसमें स्थित होना, चेतन स्वरूप में स्थित होकर हमें रहना होगा। और इनका जो वाद है वो है अनेकांतवाद। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, वो है अनेकांतवाद। अनेकांत का क्या मतलब है कि हर इंसान अपने अपने ढंग से सोचता है। हम राग द्वेष जन्य जो संस्कारों के वशीभूत ना होकर दूसरे के दृष्टि बिंदु को ठीक ठीक समझाने का नाम जो है वो अनेकांतवाद है। तो इससे मनुष्य सत्य के निकट पहुंच जाता है। तो हमें जो है सच्चाई के निकट पहुंचना है और दूसरों के दृष्टि बिंदु को, जो व्यू पॉइंट है, उसको समझना है। क्योंकि वो ये नहीं कि सत्य जो है किसी एक की बपौती है। वैज्ञानिक देखो कितने एक ही सिद्धांत, एक ही थ्योरी की कितने ढंग से विवेचना करते हैं। अगर कोई कहे कि बस जो हमने कह दिया वही सत्य है, कोई उसको छेड़ेगा नहीं, या डिक्टेटरशिप हो उसमें, तो वो चलेगा नहीं। वो कहते हैं कि कोई भी मत, कोई भी सिद्धांत पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। जैन धर्म क्या कहता है? कोई भी मत, कोई भी सिद्धांत पूर्ण रूपेण सत्य नहीं हो सकता। प्रत्येक मत जो है किन्हीं परिस्थितियों से पैदा हुआ, किन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए पैदा हुआ। अतः हरेक जितने भी मत हैं, हरेक मत की अपनी अपनी विशेषता है। तो इन्होंने अनेकांतवाद उसको वो बोलते हैं, मतलब कि हरेक को सत्य के प्रति कई तरह के जो है दृष्टिकोण हो सकते हैं। उन सब को हम ठीक ठीक समझने की कोशिश करें, उस एंगल को भी अप्रिशिएट करें, हर एंगल को अप्रिशिएट करें। ये कंडेम ना करें हम, और उसको पहले समझें, तभी उसको हम सत्य जो है पूर्ण रूपेण सामने आ पाएगा। फिर हम थोड़ी सी आज चर्चा जो है बौद्ध धर्म के बारे में भी कर लेते हैं। बौद्ध धर्म जो है ये भी अनीश्वरवादी है, ये भी ईश्वर को नहीं मानते। महात्मा बुद्ध मौन रहे ईश्वर के बारे में। उन्होंने लिखा हुआ था, नो बॉडी शुड आस्क मी दिस क्वेश्चन, ईश्वर के बारे में। और उनके 4 आर्य सत्य कहे जाते हैं। वो 4 आर्य सत्य क्या है, आपने सुने भी होंगे। सबसे पहला उनका सत्य था कि संसार में दुख है, संसार में सर्वत्र दुख फैला है। दूसरा था दुख उत्पन्न होने का कारण है। पहला है संसार में दुख है, दुख क्यों है? तो उसका कोई ना कोई कारण है, क्योंकि वो कार्य कारण के सिद्धांत को बौद्ध धर्म बहुत जोर देते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक्शन एंड रिएक्शन का सिद्धांत, कर्म के सिद्धांत को बहुत जोर देते हैं। तो उन्होंने कहा संसार में दुख है, दुख का कारण है। कारण क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार
अविद्या और तृष्णा। अविद्या, अविद्या का मतलब अज्ञान, और तृष्णा इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जिसका अंत ही नहीं। अविद्या, जब विद्या होती है तो तृष्णाएं कम होने लगती। और संसार की जितनी भी वस्तुएं, वो ये कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है ये कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार हो रहा है, इसलिए वो कहते हैं किसी ईश्वर की जरूरत ही नहीं। इसलिए बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी। फिर वो कहते हैं दुख निरोध की जरूरत है, दुख का अंत संभव है। अगर हम अविद्या और तृष्णा का नाश कर दें तो दुख का अंत किया जा सकता है। तो उन्होंने दुख निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग भी दिया, जिसकी भी मैं जल्दी जल्दी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा, जैसे यहाँ हमने योग सूत्र के अंदर 8 लिम्स की बात की थी, 8 बिंदु दिए थे उसके भी, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसी तरह इन्होंने जो अष्टांग मार्ग दिया उसमें है, पहली चीज उन्होंने कही थी सम्यक दृष्टि। क्या है? सम्यक दृष्टि। हमारी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, हमें वस्तुओं के वास्तविक रूप का ध्यान करना सम्यक दृष्टि है, कि हम यथार्थ को जानें, तभी हमारी दृष्टि सम्यक होगी। हमारा संकल्प सम्यक होना चाहिए, थॉट्स मतलब उसमें आसक्ति ना हो, द्वेष ना हो, हिंसा से मुक्त हो। हमारी वाणी जो है वो सम्यक होनी चाहिए, हम कभी अप्रिय वचन ना बोलें, कभी किसी को बुरे लगने वाले वचन ना बोलें, झूठ, फरेबी, ठगी वाले वचन ना बोलें, इनका परित्याग करना जरूरी है। और हमारे कर्म भी सम्यक होने चाहिए, हमने श्रेष्ठ होने चाहिए, जैसे दान है, दया है, सत्य है, अहिंसा है, ये सत्कर्मों का हमें अनुसरण करना चाहिए। फिर सम्यक आजीविका कमानी चाहिए हमें, सदाचार के नियमों को फॉलो करते हुए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले उसकी व्याख्या भी की थी। फिर है, हमें शरीर को फिट रखने के लिए सम्यक जो है शरीर के द्वारा व्यायाम वगैरह करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, शरीर से सम्यक श्रम करना चाहिए। क्योंकि श्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, लेबर नहीं करेंगे, तो श्रम के बाद विश्राम, विश्राम के बाद श्रम, ये जरूरी है। और फिर स्मृति भी हमारी सम्यक हो, जो जितनी मिथ्या धारणाएं हैं उसके ऊपर हमारा, हम उसको खंडित करें, और हमारी स्मृति जो कॉन्शियसनेस है वो भी सम्यक हो, राइट हो, यथार्थ हो। और अंत में उन्होंने कहा, अगर ये हम सब फॉलो करेंगे, सम्यक दृष्टि, संकल्प हो, वाणी अथवा कर्म और आजीविका, व्यायाम, स्मृति, तो निश्चित रूप से हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा। और एक दिन वो एकाग्रता, जो अपो दीपो भव की का जो उनका सिद्धांत है कि अपना दीपक स्वयं बनो, किसी के दीपक से कब तक काम चलाओगे, तो अपना आत्मा का दीपक खुद जलाओ। आत्मा को तो मानते ही हैं बौद्ध धर्म वाले भी, तो उससे फिर आपकी सम्यक स्थिति अपने आप में, आप पूरी सम्यक स्थिति आपकी हो जाएगी। इसलिए जो लॉ ऑफ धर्म है वो हमें, इसकी थोड़ी समीक्षा कल करेंगे। अभी जो है हम थोड़ा मुरली के जो पॉइंट हैं उनको हम जो है रिवाइज करेंगे। इज इट विजिबल? दिखाई दे रहे हैं? यस सर। जो आज का मुरली मंथन है 19 अगस्त का, ये बहुत सुंदर ब्रह्मा बाबा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज का जो मुख्य बिंदु है, बड़े इम्पोर्टेंट बिंदु है आज। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें राज ऋषि, राजयोगी बनना है।
राज ऋषि, राजा भी और ऋषि भी, राजा भी और योगी भी, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं, श्री राम को दिखाते हैं, राजा भी हैं, योगी भी हैं, त्याग भावना भी है, सत्य में भी जी रहे हैं। इसी तरह से हमें भी भागना नहीं है कहीं, जागना है। मन बुद्धि इंद्रियों का हमें राजा बनना है। मन के पीछे हमें नहीं दौड़ना है, इंद्रियों के पीछे नहीं दौड़ना है। ये तो कुछ कुछ मांगेंगे, लेकिन इनकी जितनी इच्छाएं पूरी करोगे उतने आप गुलाम होते जाओगे मन के, इंद्रियों के। ये तो ऐसे है जैसे आग में घी डालना, जितना भोगोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मन बुद्धि इंद्रियों का राजा बनना होगा। भगवान भी यही आदेश निर्देश हमें देते हैं, बच्चे अपनी मन बुद्धि इंद्रियों के राजा बनो, तथा ऋषियों की तरह, योगियों की तरह त्याग और वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। अभी हम त्याग की बात पहले भी कर रहे थे, क्योंकि त्याग से जो है वैराग्य आता है, तो त्याग ऑटोमेटिकली हो जाता है। और वैराग्य कब आता है? जब हमें सत्य का बोध होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की उत्पत्ति नहीं होती, बिना विवेक के वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती, और बिना वैराग्य के त्याग जो है जीवन में नहीं घटित होता। तो बाबा कहते हैं त्याग और वैराग्य की वृत्ति को धारण करना है, कहीं चिपकना नहीं है, तथा पवित्र बनना है। डिपेंडेंस मिनिमाइज करनी है। हमें दूसरों के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंस है वो मिनिमाइज करनी है, और इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है एज फार एज पॉसिबल। क्योंकि जितना हम दूसरों पर निर्भर करेंगे उतना धोखा खाने की संभावना रहेगी। परमपिता परमात्मा हमें जो ज्ञान सुनाते हैं उसे अच्छी रीति धारण करना है। धारण करने के लिए अच्छी तरह क्या करना होगा? मनन चिंतन, चर्निंग करनी होगी, रूमिनेशन करना होगा। जैसे गाय चारा खाने के बाद उसको जुगाली करती है, ऐसे ज्ञान की जुगाली करनी होगी। धारण करने के लिए मनन चिंतन करना होगा, और अलर्ट रह के ये पढ़ाई पढ़नी है, फुल अटेंशन से अलर्ट रह के। पढ़ाई सुनते समय उबासी नींद नहीं आनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट मान लो टीचर पढ़ा रहा और वो उबासियां ले रहे हो, तो टीचर को अच्छा लगेगा? तो ये तो हमारा सुप्रीम टीचर है, और इतनी ऊंची पढ़ाई है। वहां जैसे आईएएस वगैरह का एग्जाम होता है, ये तो सारे एग्जामों से बड़ा एग्जाम है। ये तो पीएचडी से भी ऊपर का एग्जाम है। ये तो स्पिरिचुअल पीएचडी क्या कहें, सारी पीएचडी से ऊपर है ये। पढ़ाई सुनते समय उबासी नींद नहीं आनी चाहिए। बुद्धि अगर भटकती रहेगी इधर उधर तो ज्ञान कभी धारण नहीं होगा। तो फिर बाबा ने बताया, एक है कर्म संन्यास और निवृत्ति मार्ग। जैसे जो सन्यासी घर बार छोड़ जाते हैं, भारत में काफी हैं, और सन्यासी ज्यादातर भारत में ही होते हैं। एक है कर्म संन्यास निवृत्ति का मार्ग, जो घर बार छोड़ जाते हैं। दूसरा है कर्म योग प्रवृत्ति का मार्ग। हम घर गृहस्थ में रहें, हमारा जीवन सन्यासियों जैसा हो, हम कहीं भाग के नहीं जाना है। पहले को हठ योग कहते हैं, दूसरा राजयोग है। कोई हम जबरदस्ती इंद्रियों का दमन नहीं करते हैं। हमें घर बार छोड़कर पलायन नहीं करना है, घर ग्रस्त को स्वर्ग बनाना है। घर ग्रस्त से भागना नहीं है, घर ग्रस्त को स्वर्ग बनाना है। हर एक आत्मा को जगाना है राजयोग की शक्ति से। अगर सारे घर के मेंबर मेडिटेशन बैठ के करेंगे तो वो घर स्वर्ग हो जाएगा। इस समय शिव बाबा हमें पवित्रता की राखी बांधते। अभी राखी का त्योहार आ रहा है 2-4 दिन में। तो ये सबसे पहले राखी कौन बांधता है हमें? कि प्योरिटी की राखी है। भाई बहन के बीच क्यों बांधी जाती है? पहले ब्राह्मण यजमान को बांधते थे राखी। इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी विजय के लिए जब जा रहे थे। तो राखी मैंने रक्षा, किस चीज से रक्षा? हमारी रक्षा सूक्ष्म है। हमारी रक्षा है 5 विकारों से, बुराइयों से, अपनी आत्मा की रक्षा करनी। भगवान ने हमें जो रक्षा बंधन बांधा वो कौन सा बंधन था?
कि बच्चे मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में सब में पवित्र बनना है। ये विष तोड़क पर्व भी कहते हैं राखी को, विष तोड़क पर्व, जो विषय विकारों को तोड़ दे। भाई बहन की दृष्टि रखनी है पवित्रता के लिए। अगर हर एक में भाई बहन जैसी दृष्टि हो जाए तो ये संसार में कितनी सुंदर भावनाएं पनप जाएंगी। आज जो घटनाएं बलात्कार और ये घटती हैं, क्या फिर वो होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। तो भाई बहन की दृष्टि रखनी होगी तो पवित्रता सहज हो जाएगी। सिख लोग कड़ा पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है दाएं हाथ में, क्योंकि जब कोई कर्म करने लगोगे कड़ा दिखाई देगा। तो कड़ा का मतलब होता है आपको रुकावट देने के लिए कि आप चेक करो हाथ आपका कहाँ जा रहा है, कहाँ कौन सा कर्म करने जा रहे हो आप, तो आप अपने हाथ को रोक सको। सिर्फ पवित्र श्रेष्ठ कर्म ही करो, इसलिए कड़ा पहनते हैं। और हिंदू लोग जनेऊ की जो पवित्रता की निशानी है वो जनेऊ पहनते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें काम महाशत्रु पर विजय पानी है। कामेश क्रोधेश रजोगुण सुबुध्वा महाश्नो महापापा विधेनम वैरिणम। के गीता भी कहती कि काम क्रोध जो है बहुत बड़े योगी के वैरी हैं, और ये काम जो है कभी तृप्त नहीं होने वाला है, ये योगियों का वैरी है। इसलिए हमें अपने आप को बचाकर रखना है। अब मूल वतन की ओर चलने की वेला है। बाबा कहता है अब चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। तो कहते थे ना, चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया, पिता ने बुलाया। कहता आजो बच्चों, बहुत देर खेल लिए, इस संसार को बहुत आप लोगों ने देख लिया, अब घर चलने की वेला है। हाँ अब लौट चलें। सृष्टि चक्र के अंतिम युग कलयुग में अब हम खड़े हुए हैं, पावन बनकर घर वापस लौटना है। ये युग अगर ऐसा ही चलता रहा तो संसार की क्या गति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। सारे रिश्ते स्वार्थ के हो गए। कोरोना काल ने सबको एक्सपोज कर दिया है, बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया है कि तुम जो है देख लो, जो दम भरते थे एक दूसरे के लिए, कितने खोखले हो तुम। दिल्ली में एक माता ने फोन किया, उसके पति का भी वहां दाह संस्कार था। माता गई नहीं तो मोहल्ले का कोई गया तो उसको कहते हैं उनको भी देख लेना। कमाल की बात थी कि पत्नी पति के ऊपर भी नहीं गई। क्यों? अंदर से डर था कि ये तो गए, अब कहीं मैं भी न चली जाऊं। तो वहां पे हमें अब सबको पता लग गया है कि हमें सबको अपने अपने शरीर से ही प्यार है और किसी से प्यार नहीं है। तो पावन बन के घर वापस लौटना है, फिर हम सतयुग में आएंगे। तुम्हें साइलेंस पावर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सबसे बड़ी शक्ति है साइलेंस पावर। दूसरी है साइंस पावर। तो साइंस भी साइलेंस से निकली है। जब तक वैज्ञानिक साइलेंस में गहरे में नहीं चला जाता तब तक नई इनोवेशन, नई थॉट्स पैदा नहीं होती, नए आइडियाज नहीं आते। तो बाबा ने कहा तुम्हें साइलेंस पावर, योगिक पावर से स्वयं को एम्पावर करना है, मौन रखना है, साइलेंस में रहना है। साइंस पावर ने क्या किया? विकास तो बहुत किया, उसके साथ साथ विनाश की सामग्री भी बहुत तैयार कर दी। विनाश का भी इंतजाम कर दिया है बहुत जबरदस्त। कितने एटम बम हैं, यही गिनते रहते हैं, उनके पास इतने, इनके पास इतने। आजकल जो है यही मुकाबला चला हुआ है। इसको कहते हैं डेटरेंट पीस, कि तेरे पास भी बम है, एटम बम मेरे पास भी है। दोनों को पता है अगर बम चलाएंगे ना तू रहेगा ना मैं रहूंगा, ना तू जीतेगा ना मैं जीतूंगा। तो वही काल आगे आ रहा है। ये एटम बम शोकेस में रखने के लिए नहीं है, किसी न किसी दिन किसी न किसी की मूर्खता से ये चल जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करने लगती है। बाबा बच्चों को कहते हैं कोई भी ऐसा उल्टा कर्म ना करना जिससे ईश्वरीय कुल कलंकित हो। हमारा ये गॉडली फैमिली है, हमें इस पे कोई धब्बा नहीं लगाना है। काम महाशत्रु से सबसे बड़ा धब्बा होता है काम महाशत्रु। काम से बच के रहना है और निष्काम कर्म योग का अभ्यास हमें करना है। हमें नम्रचित्त बनकर अन्य आत्माओं को आगे करना है। ज्यादातर हमारी प्रवृत्ति क्या होती है कि मैं दिखूं आगे, बाकी सब पीछे दिखे, मेरी फोटो आगे आनी चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा नहीं,
तुम सब इकट्ठे चलो, कारवां बना के चलो, सब एक दूसरे को आगे करेंगे तो सब आगे हो जाएंगे। पहले आपका पार्ट पक्का करना है, स्वयं आगे नहीं होना है। जो दूसरों को आगे करते हैं, फिर वक्त जो है, ड्रामा जो है, उन्हें आगे कर देता है। बहुत सुंदर बात। संस्कार भी सहज मिल जाते हैं आपस में। जब आप दूसरों को सम्मान दोगे, आगे आगे करोगे, तो अपने आप ही संस्कार क्लैश नहीं होंगे, ईगो क्लैशेस बंद हो जाते, ताजधारी भी बन जाएंगे फिर हम। लास्ट में आज स्लोगन था अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, एकांतवासी सॉलिट्यूड, एकांत में जाना, एकांत में एकाग्र होकर एक का ध्यान करना। अगर हम अंतर्मुखी हो जाएं, एकांतवासी बन जाएं, तो हमारी स्थिति कैसी होगी? अव्यक्त, इथीरियल, सूक्ष्म, सटल। हमारी अवस्था अव्यक्त हो जाएगी। वाणी इंद्रियों से परे, बोलने को मन नहीं करेगा। शरीर में होते भी शरीर से परे, वाणी से परे, थॉट से परे, व्यर्थ की थॉट भी कोई नहीं आएगी। किसी ने कहा है अगरबत्ती स्वयं जलकर वातावरण में सुगंध बिखेर देती है। अगरबत्ती स्वयं जलकर वातावरण में सुगंध बिखेर देती है। इसी प्रकार जो योगी जन है, संत जन है, वो स्वयं का जीवन आहुत करके समाज में रूहानियत की खुशियां बिखेर देते हैं, रूहानियत की खुशबू बिखेर देते हैं। तो हम सबको भी रूहानियत की खुशबू इस संसार में बिखेरनी है। इसी शुभ भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने बहुत प्रेम से सुना। आज हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म की समीक्षा की। कल फिर जो है हम इस अध्याय को खत्म करेंगे। फिर बाकी जो लॉज हैं उनके ऊपर हम कर्म करेंगे। धर्म का चैप्टर बहुत बड़ा होता है, तो कोई ये ना समझे कि हमने सिर्फ लिमिटेड सी व्याख्या की। हमने सारे धर्मों की व्याख्या की। इसमें क्रिश्चियन धर्म के सिद्धांत भी थोड़े से डिस्कस करके हम कल जो है इसको समराइज करेंगे। और उसके बाद जो बाकी के सिद्धांत हैं जीवन के, लॉ ऑफ गिव एंड टेक वगैरह, और भी कई लॉज एंड लॉ ऑफ डिटैचमेंट, तो उन सब की बात भी हम करेंगे, ताकि हम उन लॉज को जीवन में धारण करें तो हमारा जीवन जो है बहुत खूबसूरत हो जाए, जीवन में आनंद हो, खुशियां हो, मौज हो, ऐसा हमारा सुंदर जीवन बन जाए। आप सबका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो लेट अस क्लोज दिस सेशन। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सभी मेरे साथ बोलेंगे, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जो भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, मैं देख रहा था सुरेंद्र भाई जुड़े हुए हैं, दीपेश जी और स्वर्ण लता जी भी आज जुड़े हुए हैं उधर पंचकुला से। और भी कई आत्माएं हैं, उनका नाम नहीं लिखा हुआ है। कुसुम जी जुड़े हुए हैं, वधवा जी जुड़े हुए हैं, नीलम जी, और कई सिर्फ फोन लिखे हुए हैं। डॉक्टर तेजपाल नागर जुड़े हुए हैं, सीता बहन और रुचि जिंदल जी जुड़े हुए हैं, और भी कई आत्मा, चहल साहब,
वीरमानी जी जुड़े हुए हैं कनाडा से, और इंडिया से भी बहुत आत्माएं जुड़ी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब सदा खुश रहें, परम पिता परमात्मा की याद में रहे। इसी शुभ भावना के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।